हेलो फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट मड पार्ट 3 में आज हम जानेंगे लोसार फेस्टिवल के बारे में, हम जानेंगे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में और हम देखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, साथ ही नवग्रह टेम्पल या फिर कामाख्या टेम्पल ये कहाँ पर है, इस पर बेस कुछ क्वेश्चन होंगे और एक बहुत ही वेरी पॉपुलर जीरो म्यूजिक फेस्टिवल ये किस स्टेट में होता है। पर उसके पहले हम देख लें कि हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफिशियली हम किसको समझते हैं। इसमें 8 स्टेट्स आते हैं। यहाँ देखिए आप, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, राइट, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, यानी ये सारे जो कलर्ड स्टेट्स हैं वो सारे हम लोग उसके बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। ऑलरेडी हमारा 2 वीडियोस इस पर जा चुका है, उसे अच्छे से देख ले तो आपको आगे के क्वेश्चंस बनाने में भी काफी इजी होगा, राइट। तो हम मूव करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे और वो रहा ये एशियाज क्लीनेस्ट विलेज। जी हाँ, एशिया का सबसे साफ कोई जगह है, एक गांव है तो हमारे ही देश में है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है। वो कौन सा है, इसमें से कौन सा नाम है? मॉलिनीम है, मौसिनराम है, चेरापूंजी है या खासी है? और आप जानकर हैरान होंगे, यहाँ लोग चलते हुए अगर कोई चीज मिल भी जाता है उन्हें रोड पे तो वो उठा करके कूड़ेदान में डाल देते हैं। आपको एक भी पॉलिथीन, एक भी कूड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। और ये बेहतरीन जगह है, इसका नाम है मॉलिनीम और ये है मेघालय में। मेघालय, गारो खासी जंतिया वाला ये मेघालय, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है द ओनली स्टेट दैट शेयर्स बाउंड्री विद 7 स्टेट्स एंड 2 कंट्रीज। कौन सा राज्य है जो 7 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है और 2 देश से भी करता है? दिस इज द ओनली स्टेट जो सबसे ज्यादा स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ क्लियर है, ये आसाम है। आप देखिए बांग्लादेश से टच करता है, इधर में भूटान से टच करता है और स्टेट्स में ये अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और यहाँ वेस्ट बंगाल, राइट। तो आंसर तो आपको मिल गया। आसाम, एडजॉइनिंग स्टेट्स आर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। भूटान एंड बांग्लादेश आर द 2 कंट्रीज दैट शेयर बाउंड्री विद आसाम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें कई क्वेश्चंस राइज होते हैं, इसलिए इस चीज को, इसके एक एक पॉइंट्स को रट लीजिए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट्स, विच इज द स्टेट फ्लावर ऑफ मेघालय? मेघालय का स्टेट फ्लावर क्या है? ये देखिए, ये जूतियों की तरह दिखता है, गर्ल्स की जूतियों की तरह, और ये सब कलर में आते हैं। यहाँ तो आप मेजेंटा देख रहे हैं, येलो में भी आता है और कई कलर्स में आता है। सो विच इज द स्टेट फ्लावर ऑफ मेघालय? ऑप्शंस आर ब्लू ऑर्किड, फॉक्सटेल ऑर्किड, स्पॉटेड ऑर्किड या लेडी स्लीपर्स ऑर्किड। नाम से भी क्लियर हो रहा है, इट्स लेडी स्लीपर्स ऑर्किड is the right answer. Now let's move to the fourth question. Again, it's very very important slide, important points. इससे कई क्वेश्चन राइज होते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे आप। ढोला सादिया ब्रिज, जिसे भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जानते हैं, दिस द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट इन एशिया। ये किस रिवर पे है? यह क्वेश्चन है किस रिवर पे है। क्या ये भीमा पे है, लोहित पे है, गुमती पे है या पद्मा पे है? एंड द राइट आंसर इज लोहित रिवर। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान ले। इट्स एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ये लोहित रिवर जो है ब्रह्मपुत्र का एक ट्रिब्यूटरी है। इसका लेंथ है, इस ब्रिज का जो लेंथ है, दैट इज 9.15 किलोमीटर, क्वाइट अ लॉन्ग वन। द ब्रिज कनेक्ट्स सादिया घाट इन आसाम, आसाम की तरफ ये सादिया घाट से जुड़ता है, और अरुणाचल में ये ढोला घाट से, इसीलिए सादिया ढोला या ढोला सादिया ब्रिजेस को कहते हैं। इसका नाम भूपेन हजारिका सेतु के नाम पे भी है, क्योंकि आसाम से एक बहुत ही ग्रेट लीजेंड है यहाँ, भूपेन हजारिका, जिनके गाना एक सॉन्ग बहुत ही पॉपुलर हुआ था, दिल हुम हुम करे, शायद आपने सुना हो। और ये भारत रत्न अवार्ड भी इनको मिला है 2019 का। दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो फिल्मों में सबसे बड़ा अवार्ड है, 1992 में इनको मिला है। और कई फिल्मों में इन्होंने
अपनी आवाज दी है, बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है, जैसे रुदाली या गजकामिनी, राइट। इसमें कई पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा स्लाइड को मल्टीपल टाइम्स आप देख लेंगे। नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन, द रिवर दैट पासेस थ्रू सिक्किम टू वेस्ट बंगाल। कौन सा रिवर है जो सिक्किम से होते हुए वेस्ट बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है? क्या ये लूनी है, लोहित है, गोमती है या तीस्ता है? एंड द राइट आंसर इज तीस्ता। और इसके बंटवारे को लेकर के काफी विवाद रहता है सिक्किम और वेस्ट बंगाल में। तो ये प्रायः ये करंट न्यूज में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। 6 पॉइंट है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन सिक्किम। सिक्किम का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक कौन सा है? कंचनजंगा, पटकाई हिल्स, नंदा देवी या माउंट एवरेस्ट? राइट आंसर इज कंचनजंगा, राइट। 7th क्वेश्चन, हाँ जी, ये थोड़ा सा एक एक ही मूवी बनी है, विच इज द मेडन मूवी फिल्म्ड इन सिक्किम। ये सिक्किम नेपलीज मूवी कहलाते हैं ये। इस फिल्म में जिसने एक मेजर रोल किया है प्रियंका चोपड़ा ने, तो इस फिल्म का नाम क्या है? द ओनली फिल्म, द मेड इन फिल्म, मेड इन सिक्किम। क्यूट पांडा, लेप्चा, पाहुना या भूतिया? अगर यहाँ पर नाम पढ़ेंगे आप, दो छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा जी हैं, एंड द राइट आंसर इज पाहुना, राइट। नाउ द 8th क्वेश्चन, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बूज? बांस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस राज्य में होता है? मिजोरम, मणिपुर, आसाम या फिर त्रिपुरा? कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है? और बांस में जब फूल आता है तो हजारों लाखों के नंबर में चूहे जाते हैं और फसल को बर्बाद करते हैं, फिर भी प्रोडक्शन हाईएस्ट है यहाँ पे। ये राज्य है मिजोरम, याद रखिएगा। नागालैंड, मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम आता है। और ये देखिए इस जगह पर मिजोरम है, जिसका मैं लास्ट स्लाइड पे जिक्र कर रहा था। नाउ 9th क्वेश्चन, विच इज द ओनली स्टेट दैट शेयर्स बाउंड्री विद मेघालय? मेघालय से कौन सा स्टेट है, एक ही स्टेट है जो बाउंड्री बनाता है? आप यहाँ देखें, कंट्री में तो यहाँ बांग्लादेश है, मेघालय का पूरा नॉर्थ एंड ईस्ट मेघालय पूरा का पूरा कवर करता है आसाम। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आसाम। Now the 10th question, which is the only country that shares boundary with Meghalaya? I think it should be easy क्योंकि just इसके पहले ही mention किया मैंने। And the right answer is Bangladesh. 11th question, which river is called the lifeline of Assam? In fact, Assam के पूरा all through Assam ये river जाता है, and that's why it's called lifeline of Assam. तो क्या ये जमुना है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है या पद्मा है? आप जान ले, जमुना ये जो रिवर है ये ब्रह्मपुत्र को ही जब बांग्लादेश में जाता है तो उसे जमुना कहते हैं, और गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करता है तो उसे पद्मा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर लाइफलाइन ऑफ आसाम, इसमें से क्या होगा? द राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र। और कामाख्या और नवग्रह टेम्पल एक जबरदस्त माना हुआ टेम्पल्स है, कामाख्या और नवग्रह टेम्पल। ये किस राज्य में है? मणिपुर, आसाम, नागालैंड या मिजोरम? और इसका राइट आंसर है आसाम। हम आगे 13th क्वेश्चन पे, विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम? सिक्किम का स्टेट एनिमल क्या है? ये देखिए जीप चिढ़ा रहा है हमें बट है बड़ा प्यारा। नील गाय, फायर्स मंकी, रेड पांडा या माउंटेन बफलो? आंसर मिल गया होगा आपको, एंड द राइट आंसर इज रेड पांडा। 14th क्वेश्चन, विच ट्राइब इज नॉट फ्रॉम मेघालय? देखिए मेघालय जो पूरा बनता है वो 3 पहाड़ से बनता है, गारो, खासी और जंतिया। वहां जो लोग रहते हैं उन्हें भी गारो, खासी, जंतिया कहते हैं, और जो वो भाषा बोलते हैं वो भी गारो, खासी, जंतिया होता है। तो मेघालय में यही 3 मेजर ट्राइब्स हैं, तो फिर इसमें से कौन सा नहीं है? तो अभी आपने देख लिया गारो, खासी और जंतिया है ही, तो बचा क्या? कुकी। कुकी ट्राइब जो है वो नागालैंड का है, कुकी है, चैंग है, ये सब नागालैंड के ट्राइब्स हैं। 15th क्वेश्चन, which state is to the north and east of मेघालय? अब ये ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है जो कुछ समय पहले अभी मैं पूछा था हमने। नॉर्थ और ईस्ट पूरा का पूरा कवर करने वाला मेघालय को कौन सा राज्य है? एंड द आंसर शुड बी आसाम, राइट। नाउ 16th क्वेश्चन, विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद बांग्लादेश? नॉर्थ ईस्ट का कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश से बाउंड्री नहीं बनाता है?
तो पहले हम देख लेते हैं कौन सा बाउंड्री बनाता है बांग्लादेश से। तो यहाँ देखिए, बांग्लादेश से सबसे बड़ा बाउंड्री तो बनता है यहाँ वेस्ट बंगाल से, उसके बाद आसाम थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा इस जगह पर टच करता है। मेघालय का भी काफी बड़ा बाउंड्री बनाता है ये। सो वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये सब 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्टेट्स इसका बाउंड्री शेयर करते हैं। यहाँ जो ऑप्शन है मेघालय, आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा, तो यहाँ पर देखिए मणिपुर नहीं होगा क्योंकि मणिपुर इस जगह पर है, उसके बीच में यानी बांग्लादेश और मणिपुर के बीच में आसाम आ जाता है। सो द राइट आंसर विल बी मणिपुर हियर। 17th क्वेश्चन, विच इज द कैपिटल ऑफ मेघालय? इट शुड बी क्वाइट इजी फॉर यू ऑल। मेघालय का कैपिटल क्या है? मेघालय, उसका कैपिटल, एंड द राइट आंसर इज शिलोंग। विच आउट ऑफ दीज इज द फेमस फ्रूट्स ऑफ त्रिपुरा? त्रिपुरा का फेमस फ्रूट्स, देखिए ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है, पीसीएस में काफी बार पूछा गया है ये, और ये है क्वींस पाइनएप्पल। क्वींस पाइनएप्पल, ये देखिए ये छोटे साइज में होता है और काफी ज्यादा जूसी एंड टेस्टी होता है ये। 19th क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो, ठीक है, एक सिंघी गेंडा, ये किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क? कर्नाटका, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, एंड द राइट आंसर इज आसाम। राइट, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एसएससीज में, एमटीएस में, ऑलमोस्ट सब एग्जाम में ये काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, इसके बारे में मोस्टली क्वेश्चंस आते रहते हैं। विच इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम? अगेन ये थोड़ा सा इजी होना चाहिए आपके लिए, ये गैंगटॉक है, लेकिन इसके साथ साथ ये सारी चीजों को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सिक्किम का और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है। सिक्किम में 100% लिटरेसी है। मैं इसे पेन लेकर के आपको समझाता हूँ, यहाँ पे याद रखिएगा, 100% लिटरेसी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत लोग सोचते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग 100% कैसे हो सकता है। सिक्किम ने दिखा दिया कि यहाँ पे कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज होता है, और पूरा का पूरा तब भी वहां का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत हाई है। जीरो पॉलिथीन यूज, यहाँ पे कोई भी पॉलिथीन यूज नहीं होता। लोग घर से झोला ले जाते हैं या पेपर बैग्स यूज करते हैं, बट पॉलिथीन यूज नहीं होता, 100% पॉलिथीन फ्री। एंड द लास्ट वन विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो ओपन डिफेकेशन, कोई भी खुले में शौच वहां नहीं करता है, 100% है यहाँ पे। राइट, तो अब हम आते हैं 21st क्वेश्चन पे अपने, और अभी मैंने बताया काजीरंगा के साथ मैंने इसका नाम भी लिया था मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दिस इज फेमस फॉर एलिफेंट, स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे, एलिफेंट होगा। मैं इसे काट के ठीक कर दूं, करिए देता हूँ, और यहाँ पर हो जाएगा आपको टी, एलिफेंट एंड टाइगर। राइट, इज ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो ऑप्शंस देखिए, कर्नाटका, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम। मैंने बताया काजीरंगा और मानस एक ही स्टेट में है, और ये स्टेट है आसाम। So the right answer to this question is Assam. Now comes the 22nd question. The only state that shares boundary with Bhutan, China and Myanmar. And the answer is options over here. Assam, Tripura, Arunachal Pradesh and Sikkim. आसाम तो किसी से बाउंड्री ही नहीं बनाता, इसमें एक भूटान से बनता है, ठीक है। त्रिपुरा, वो बेचारा इधर छोटा सा है, सिर्फ बांग्लादेश बनाता है। अरुणाचल प्रदेश इज द आंसर, आई थिंक अरुणाचल प्रदेश, देखिए यहाँ भूटान से भी लगा हुआ है, चाइना से भी और म्यांमार से भी। सो द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगेन कुछ चीजों को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हमारे देश में सबसे पहले सूरज की किरणें दिखती हैं अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हमारे देश का ही बनाता है। किबितू एक छोटी सी जगह है जो कि ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा। तवांग मोनास्ट्री बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा मोनास्ट्री हमारे देश में, तवांग, वो भी अरुणाचल में है। झूम कल्टीवेशन यहाँ पर प्रिवेलेंट है, लोग यहाँ पर एक जमीन पे कई 2-4 साल तक क्रॉपिंग करते हैं, फिर फर्टिलिटी उसकी कम हो जाने पे वो फर्टिलाइजर यूज करना नहीं पसंद करते, वो दूसरे जमीन पर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पर झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहाँ पर प्रिवेलेंट है। और ये मैकमोहन लाइन, ये तो थोड़े से नॉन पीसीएस एग्जाम्स में यानी एसएससी और इन सबों में प्राय क्वेश्चन होता है मैकमोहन लाइन किस दो देश के बीच में है, तो ये भारत और चाइना के बीच का बाउंड्री बनाता है
मैकमोहन लाइन। होपफुली आप ये सारे पॉइंट्स आपने देख लिए होंगे। अब 23rd क्वेश्चन पर हम आ गए। हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एक ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अरुणाचल प्रदेश में हाईएस्ट पीक क्या है? कैंगटो, कंचनजंगा, माशिली या शेंगपा? ओके, एंड द राइट आंसर इज कैंगटो। ये पहला ऑप्शन कैंगटो, अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पहाड़ चोटी कैंगटो है। 24th क्वेश्चन, द बिगेस्ट रिवर इन मिजोरम। मिजोरम का सबसे बड़ा, सबसे लंबा रिवर कौन सा है? लूनी, लोहित, छिमटुईपू या चिम्पुई? कौन सा है? और द राइट आंसर इज छिमटुईपू। छिमटुईपू इज द राइट आंसर। अब आज ये थर्ड, नॉर्थ ईस्ट के थर्ड एपिसोड के हम लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें स्टूडेंट्स। द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नया साल किस फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं? अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज प्लीज नीचे लिखिए। ओके, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर डालिए। मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ, देखता हूँ कौन सबसे पहले इसका राइट आंसर डालता है। राइट, यहाँ पर देखिए इस तरह के मास्क लगाकर ये फेस्टिवल होता है। तरह तरह के लोग मास्क लगाते हैं। बड़ा डेंजरस सा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, कूदते रहते हैं ये लोग, तो काफी हैपनिंग लगता है ये। तो ये कौन सा फेस्टिवल है? न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। क्या ये लोशार है, तवांग फेस्टिवल है, जीरो फेस्टिवल है या सोलंग फेस्टिवल है? एंड स्टूडेंट्स, द राइट आंसर इज लोशार फेस्टिवल। ये न्यू ईयर फेस्टिवल है। और कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो अरुणाचल प्रदेश के, वो भी साथ के साथ आप याद रखिए। तवांग फेस्टिवल, तवांग मोनास्ट्री है वहां पे, बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा मोनास्ट्री है, वहां पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ये भी काफी बृहद रूप में होता है। और एक जीरो म्यूजिक फेस्टिवल, ये आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है वहां पे अरुणाचल में। ये म्यूजिक का फेस्टिवल है, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल इसका नाम है। और एक और फेस्टिवल सोलंग, ये एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये फेस्टिवल। और इस तरह से हमारा पूरा होता है ये थर्ड नॉर्थ ईस्ट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें काफी ज्यादा पॉइंट्स आपको मिले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले स्टूडेंट्स। बार बार दिख जाइए, लिख लीजिए अपने रजिस्टर में, कम से कम इसमें से क्वेश्चंस आए तो आप मिस नहीं करें एग्जाम में। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले एपिसोड्स में जितना भी पॉइंट्स हम कवर करेंगे या ऑलरेडी जो हम कवर कर चुके हैं, उसके अंदर से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले एग्जाम में, और तब आपको बहुत खुशी होगी आपके अपने मेहनत पे। That's all students for today. Thank you so much, and let's wait for our live streaming which is coming soon. Live streaming coming soon. Try to join as many of you as possible. तुरंत इसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स, दो ही तरह के स्टूडेंट्स होते हैं मैथ्स को लेकर के, या तो एंजॉय करते हैं या फिर वो भूत से भी ज्यादा डरते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ्स की तो हम क्या करेंगे, छोड़िए, बताएंगे बाद में। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, रेस्ट एश्योर्ड। तो चलिए मिलते हैं हमारे लाइव स्ट्रीमिंग में इसके बाद। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।